बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत नेक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसको हम बनाना शुरू करते हैं। ऊपर से अमूमन तो गले की जो चौड़ाई होती है वो 3.5 इंच रखी जाती है, लेकिन हम 4.5 इंच रखेंगे क्योंकि हमें इसमें डिज़ाइनिंग करनी है। अब यहाँ से लेंथ में हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। अब चौड़ाई में 1 इंच का निशान लगाना है। मेरे स्केल की जो चौड़ाई है वो 1 इंच है, तो इस तरह से हम 1 इंच का निशान और लगाएंगे। अब ऊपर से 18 इंच की हमें इसकी लेंथ रखनी है। इस तरह से 18 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और यहाँ से भी 1 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। अब फिर इसी तरह से स्केल की चौड़ाई को नापते हुए एक निशान और लगाएंगे 1 इंच के फासले पर इस तरह से। अब यहाँ से हमें इसको थोड़ी सी सीधी सी शेप देनी है, सीधा बिल्कुल करना है हमें। तो इस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ। ये जो इसकी चौड़ाई मैंने रखी है ये आधा इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा है। इस तरह से अब इस निशान को हम हल्के हाथ से हल्की सी शेप दे देंगे इस तरह से। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। पहले बाहर की साइड को कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम अंदर वाली साइड को कटिंग करेंगे इस तरह से। इस तरह से ये देखें, इस तरह से इस शेप में हमारा गला कटिंग हो गया है। अब इसको हम कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे। पहले मैंने अंदर वाले पीस को रखकर साइड से कोने थोड़े से चिपका लिए हैं, फिर उसके बाद बाहर से मैं गला चिपका रही हूँ। इससे क्या होता है कि जो हमारी गले की शेप होती है बिल्कुल उसी शेप का गला हमारा बनकर तैयार होता है। चौड़ाई लेंथ उसकी जो भी होती है वो बिल्कुल उसी शेप में आती है जिस शेप में हम उसको कटिंग करते हैं। तो ये देखें, बिल्कुल उसी शेप में हमारा गला तैयार है ये। अब इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे, जहाँ तक हमारी लेंथ है वहाँ पे हम निशान लगाएंगे और फिर उस निशान से हम इसको कटिंग कर लेंगे और अलहदा कर लेंगे, क्योंकि इस वाले पार्ट का हम अपनी डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करेंगे। अब साइड से जो कपड़ा है उसको हम इस तरह से मशीन की मदद से फोल्ड कर देंगे सिलाई लगाकर इस तरह से। ये देखिए, अब ये पट्टी है मेरे पास जिसकी चौड़ाई 3.25 इंच है। इस तरह से डबल फोल्ड करके हम इसमें हाथ से प्लेट डालते हुए इस तरह से इसकी एक फ्रिल बनाकर तैयार कर लेंगे, जिसकी चौड़ाई 1 इंच तैयार हमारे पास आएगी। क्योंकि हमने अपने गले की चौड़ाई में 1 इंच का गैप रखा था, जो इस फ्रिल को लगाने के बाद हमारे गले की चौड़ाई जो है वो 3.5 इंच बनकर तैयार हो जाएगी, हाफ। इस तरह से ये मैंने 2 तैयार कर लिए हैं। अब हमने गले की इस तरह से फ़ोल्ड करके हाफ में निशान लगा लिए थे और यहाँ से हम प्रेस को इस तरह से फ़ोल्ड कर रहे हैं और चाक की मदद से निशान लगा रहे हैं इस तरह से। इस निशान को लगाने के बाद ये देखिए इस तरह से निशान आ गया है। अब ये फ्रिल जो है हमारी इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से हम, और इसको सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल चाक वाले निशान के साथ हमें इसको मिलाकर सिलाई लगानी है, ताकि जब हम गला बनाएंगे और इसको पलटेंगे तो ये जो फ्रिल के हमारी बाहर का सिलाई का हिस्सा होता है ये अंदर की तरफ चला जाएगा और बाहर नज़र नहीं आएगा, जिसकी वजह से हमारा गला जो है वो बहुत नीट और अच्छा बनेगा। बैक साइड से भी सिलाई बाहर नज़र नहीं आएगी। अगर हम बाद में लगाते हैं इसको तो फिर सिलाई नज़र आती है तो वो उतना अच्छा नहीं लगता। इस तरह से बनाएंगे तो ये अंदर चला जाएगा। ये देखें, सिलाई बिल्कुल हमारी प्रेस के साथ साथ आई है। तो अब जब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे जब हम, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से हमारा गला बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से अब हम गले को रखेंगे। यहाँ पर दोनों निशान लगा लिए थे मैंने और अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अगर आप न्यू है सिलाई करने वाले तो आप पहले इसको पिन अप कर लीजिएगा सेंटर में रख कर, और अगर आप करते रहते हैं सिलाई तो आप इसी तरह से भी बना सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही बना रही हूँ, आपको जैसे आसान लगे आप वैसे कर लीजिएगा। इस तरह से हमने अपनी सिलाई को लगा लेना है और अब अंदर से कपड़े को कटिंग कर लेंगे।
इस तरह से। और यहाँ पर अब हम कोनों में कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त ख्याल किया करें कि सिलाई ना कटे, वरना आपको दोबारा से लगानी पड़ती है। अब इसको इस तरह से पलट कर हम इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारे गले की जो तह है वो अच्छे से बैठ जाएगी। इस तरह से पूरे गले पर हमें इसी तरह से एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से ये देखें सिलाई हमने लगा ली है और कितना अच्छे से हमारा गला बनकर तैयार हुआ है। अब ये जो मैंने बीच में से इसके पीस कटिंग किया था उसको मैंने इस पर्पल कलर के कपड़े के ऊपर चिपका लिया और जहाँ तक हमारी बुकरम थी वहाँ पे मैंने एक सिलाई लगा ली। तो अब हमने जो गला है हमारा, यानी कि जो कमीज़ वाला हिस्सा है, उसको मैंने उल्टा रखा है और इसके ऊपर इसको इस तरह से रखते हुए उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे जो हमने पहले लगाई है। तो ये फिर हमारी शेप वैसे ही आ जाएगी बिल्कुल जो हमारे गले की शेप थी। इस तरह से सीधी वाली साइड से भी सिलाई लगा सकते हैं, ये मैं आपको उल्टी साइड से इसलिए बता रही हूँ कि ये थोड़ा सा आसान था। इस तरह से हम इस साइड से भी इसको अच्छे से रखते हुए बिल्कुल सिलाई के ऊपर हमें सिलाई रखनी है और इसी तरह से लगा लेंगे इसको मुकम्मल ऊपर तक। इस तरह से यहाँ से हम पक्का कर देंगे इसको। ये देखें बिल्कुल हमारा उसी शेप में कितना खूबसूरत और नीट हमारा गला बना है। अब इसके ऊपर मैं ये लेस लगाऊंगी साइड में। इस तरह से जो हमने सिलाई लगाई थी एक पैर की, वहाँ पर हम इसको रखते हुए इस तरह से लगा लेंगे। पर्पल कलर का कंट्रास्ट हमने इसके साथ इसलिए दिया है क्योंकि जो इसके बॉर्डर हैं, जो घेरे और बाजू पे लगाना है हमें, वो पर्पल कलर का है, इसलिए हमने इसके साथ पर्पल कलर की कंट्रास्टिंग की है। इसी तरह से हम लेस को लगा लेंगे इस तरह से। अब लेस की दूसरी साइड पे हम इस तरह से एक पैर की सिलाई और लगाएंगे ताकि हमारी जो लेस है वो उठी उठी ना रहे और अच्छे से बैठ जाए। कोने हमारे नीचे से हमने जो कटिंग किया था उसके यहाँ पर हम एक फूल ये कटिंग करेंगे लेस का और वहाँ रख कर इसको इस तरह से सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारा कोना बहुत अच्छा सा बनकर तैयार हो जाएगा। अगर इसको नहीं लगाते तो वो खाली खाली सा लग रहा था और वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये देखें कितना खूबसूरत हमारा गला बनकर तैयार हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।